हेलो दोस्तों, वेलकम टू द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन। आज हम बात करेंगे टाटा पंच के वेरिएंट्स के बारे में। ये क्वेश्चन आते रहता है मुझे हमेशा मेरे चैनल पर कि हमें कौन से वेरिएंट की तरफ जाना चाहिए। टाटा पंच का प्योर मॉडल लेना चाहिए जो बेस मॉडल है, जिसमें बहुत सारे फीचर्स नहीं आते हैं। क्या हम ये वेरिएंट लेके आफ्टर मार्केट में कार को लेके जाके वहाँ पे एक्स्ट्रा फिटिंग करा सकते हैं, या हमें थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा लगा के रिदम पैक की तरफ जाना चाहिए, एडवेंचर पैक, या हमें टॉप वेरिएंट्स लेने चाहिए। ये क्वेश्चन आते रहते हैं, बट मेरे को लगा कि ये वीडियो क्या बनाना जरूरी है, क्योंकि ये सारे इन्फॉर्मेशन आपको डीलरशिप वाले देते हैं, बट डीलरशिप वाले ये एक्चुअल इन्फॉर्मेशन देते नहीं है। वो देखते हैं कि आपका बजट कितना है और उसके हिसाब से आपको एक वेरिएंट वो सजेस्ट करते हैं। इस वीडियो में मैं वो कन्फ्यूजन दूर करने वाला हूँ और मैं ये बताऊंगा कि आपके रिक्वायरमेंट के लिए आपको बेस्ट वेरिएंट कौन सा होगा टाटा पंच में। कम लोगों ने इस पे वीडियो बनाया है, तो सोचा मेरे सजेशंस देना ज़रूरी है। तो ये सजेशंस आप डेफिनेटली ले सकते हो अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है। तो शुरू करते हैं। सबसे अच्छी बात ये है कि इवन बेस वेरिएंट में आपको सारे सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं और जो ज़रूरी फीचर्स है कार को एंजॉय करने के लिए वो भी मिल जाते हैं आपको। बट प्रॉब्लम ये है कि एडवेंचर मॉडल के बाद आपको नेक्सॉन का बेस वेरिएंट के मॉडल्स देखने लगते हैं। तो क्या आपको टाटा पंच की तरफ जाना चाहिए अगर आपको क्रिएटिव या उसके ऊपर का जो भी मॉडल ले रहे हो एडवेंचर के ऊपर का, तो वहाँ पे क्या आपको नेक्सॉन लेना चाहिए। और एक और बात है कि टियागो भी आ जाता है इन सब में। टियागो का एक्सटी वेरिएंट मिल जाएगा आपको ऑलमोस्ट सेम एडवेंचर वेरिएंट के प्राइस में। तो टियागो कैसे रहेगा, और इवन इनफैक्ट अभी टियागो एनआरजी भी है। तो टाटा ने इतने सारे वेरिएंट्स और मॉडल्स को लॉन्च करके हम सारे कस्टमर्स को कंफ्यूज किया है। और टाटा पंच की भी प्राइस की बात करें तो एडवेंचर तक प्राइस ठीक है, बट एडवेंचर के ऊपर मुझे ये कार ओवर प्राइस लगता है। प्योर की बात करें, मैनुअल ट्रांसमिशन या आपको AMT की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि AMT आपको एडवेंचर मॉडल में ही देखने को मिलता है। प्योर में आपको सारे, जैसे मैंने बताया, सेफ्टी फीचर्स देखने को मिलते हैं, जैसे ड्यूल एयरबैग्स, ABD वो सब। फ्रंट के पावर विंडो मिलेंगे, पीछे पावर विंडो नहीं मिलेंगे। और आज के टाइम में ऐसा हो गया है कि भाई पीछे जब पावर विंडो नहीं होता है तो काफ़ी बेसिक कार माना जाता है। बट अगर आप इसी प्राइस में टियागो देखते हो, उसमें आपको चारों पावर विंडो मिलते हैं एक्सटी वेरिएंट में, थोड़ा एक्स्ट्रा अगर पैसा लगाते हो तो। अगर हम बात करें बाकी फ़ीचर्स की, तो यहाँ पे आपको LED इंडिकेटर्स देखने को मिलता है, जो सरप्राइजिंग है। मुझे लगता है कि LED इंडिकेटर्स को हटा के जो साइड मिरर पे आता है, यहाँ पे पीछे पावर विंडो देने चाहिए थे, बट दैट इज़ स्टिल फाइन। बट यहाँ पे USB चार्जिंग पोर्ट मिसिंग है। आपको इस तरह से मैं बताऊंगा ना, तो आपको पता चलेगा कि भाई ये तो ज़रूरी है, तो चाहिए। तो देखो, अब मैं बताता हूँ, अगर प्योर वेरिएंट लोगे तो क्या मिस करोगे। एक तो आपको वो स्टीरियो सिस्टम तो आप लगा दोगे, ठीक है। उसके अलावा स्टीरियो सिस्टम लगाने के बाद अगर आप प्योर रिदम पैक की तरफ जाते हो तो आपको स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स तो मिल जाएंगे, USB चार्जिंग पोर्ट नहीं मिलेगा, इलेक्ट्रिकली एडजस्ट नहीं कर सकते ORVM को। ये मेरे को सबसे बड़ा प्रॉब्लम लगा। जब आप ड्राइव करते हो तो इलेक्ट्रिकली जब आपको एडजस्ट करना रहता है दोनों तरफ पे, वो करना चाहिए। इतनी बड़ी कार ले रहे हो आप, तो वो एक बेसिक फीचर है जो मेरे को लगता है कि होना चाहिए आपके वेरिएंट में, तो ये आप मिस करोगे। फॉलो मी होम हेडलैम्प्स और जो रिमोट वाले लॉक है वो भी आप मिस करोगे। और आज के टाइम में मुझे लगता है कि ये भी ज़रूरी है। कहीं पर आप लॉक करना भूल जाते हो, तो कहीं दूर जाते हो तो बटन रिमोट मिलता है आपको, रिमोट से बंद कर देते हो, ठीक है। और एक बहुत बड़ा कॉस्ट कटिंग लगा मुझे, और ये बहुत अननेसेसरी था, क्योंकि जैसे टाटा को भी ये बात पता है कि भाई 5 स्टार्स और बॉडी के स्ट्रक्चर से सब कुछ नहीं होता है। जो बेसिक से सेफ्टी फीचर्स आते हैं, जैसे एंटी ग्लेयर IRVM जो आता है, वो भी देना चाहिए कंपनी को, और ये आप मिस करोगे प्योर मॉडल में। मतलब आपको जो अंदर का जो IRVM मिलेगा वो आप एडजस्ट नहीं कर पाओगे, डे एंड नाइट का फंक्शन नहीं आएगा उसमें मैन्युअली। और ये एक बहुत बेसिक और सबसे ज़रूरी फीचर है जो आपको इस कार में नहीं मिलेगा प्योर मॉडल में। और व्हील कवर्स और जो बाकी के जो भी बॉडी कलर्ड बम्पर्स है वो नहीं मिलेंगे। तो मेरा मानना ये है कि भाई अगर आपका बजट बहुत ज़्यादा टाइट है और आपको क्या चाहिए, आप जब पंच में बैठते हो कि बोलते हो कि भाई ये प्राइस में मेरे को SUV मिल रहा है और मेरे को कुछ चाहिए नहीं, मेरा बजट टाइट है बट मेरे को SUV लेना है, तो मैं आपको प्योर सजेस्ट करूँगा। बट एनी अदर रीज़न मैं आपको प्योर सजेस्ट नहीं करूँगा, ठीक है। क्योंकि एक दो फीचर है जो मुझे लगता है थोड़े से एक्स्ट्रा पैसे देने से आपको एडवेंचर मॉडल में मिल जाते हैं। तो ये जो वेरिएंट का कन्फ्यूजन है ना, इसको मैं थोड़ा क्लियर करने का ट्राई करता हूँ। प्योर मॉडल आपको लेना चाहिए अगर आपको एक SUV लेना है, आपको एक SUV फील चाहिए, मतलब हाई सेट सीटिंग पोजीशन में बैठना है, बट आपका बजट बहुत टाइट है। टियागो लेने वाले थे और आपको वो फीचर्स मतलब एक्सटी मॉडल की तरफ जाने वाले थे और आपको अच्छे खासे फीचर्स मिल रहे थे टियागो में, आप सोच रहे हो भाई मेरे को SUV ही लेना है, तो शायद आप प्योर की तरफ जा सकते हो। अगर आपको ये बात पता है प्योर लेने के बाद आप आफ्टर मार्केट जाके एक अच्छे जगह पे फिटिंग करा सकते हो। फिटिंग में आपको क्या कराना है,
एक तो आपको जो व्हील कवर है वो लगा सकते हो कंपनी की तरफ से, और एक साउंड सिस्टम लगाना है, फिर एकदम सही रहेगा। अगर पीछे बैठने वाले भी लोग हैं, फैमिली है, उनको पावर विंडोज़ का ज़रूरत है, और आपको बेसिक से फ़ीचर जो होते हैं जैसे इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल रेयर व्यू मिरर और IRVM भी एडजस्ट करने का ऑप्शन मिलना चाहिए, तो शायद आपको ये मॉडल ठीक नहीं लगेगा वेरिएंट। और मैं आपको बता सकता हूँ कि भाई अगर आपको ये वेरिएंट लेना है तो आपको बात पता रहना चाहिए कि आप कोई अच्छी जगह पे जाके इसमें फ़िट करा सकते हो। अब साउंड सिस्टम की बात करें तो मैं रेकमेंड करता हूँ कि सोनी के साउंड सिस्टम इस पे लगाएं। सोनी का सिस्टम का प्रॉब्लम ये है कि उसमें आपको प्रॉपर इसमें कहीं पे भी कोई भी वीडियो नहीं है जहाँ पे किसी ने पंच में सोनी का सिस्टम लगाया, सब चाइनीज़ सिस्टम लगाते हैं। मैं सोनी का जो सिस्टम है उसी को रेकमेंड करूँगा। आप देखिए, अगर हो सकता है इसका अगर माउंट मिल जाता है और आप इस कार में सोनी के सिस्टम लगा सकते हो, देन आपके लिए सही रहेगा। बट आपको एक बात बता दूं, बाहर भी आपको खर्चा उतना कम नहीं होने वाला है, साउंड सिस्टम का रेट उतना कम नहीं होता है। 15-20 हज़ार तक खर्चा हो सकता है अगर आप अच्छी साउंड सिस्टम लगाते हो। अगर आप सोच रहे हो कि भाई मैं बाहर से 10 हज़ार का सिस्टम लगा लूँगा, तो वो बहुत बड़ा गलती होने वाला है, क्योंकि चाइनीज़ सिस्टम लगाने से आपको बहुत प्रॉब्लम होने लगेगा। फिर आप बोलोगे कि भाई इससे कुछ भी काम नहीं हो रहा है, मेरे को ये सिस्टम हटा के नॉर्मल कोई सिस्टम लेना है, फिर आपका डबल खर्चा बैठेगा। तो मैं बोलता हूँ कि प्योर मॉडल ले रहे हो, प्योर मॉडल ले लीजिए। और हरमान का साउंड सिस्टम जो आता है छोटा रहेगा बट साउंड एकदम बढ़िया रहेगा, वो ले लीजिए। शो के लिए अगर आप 7 इंच का एंड्रॉयड सिस्टम लगा देते हो चाइनीज़ वाला, तो उसमें आपको प्रॉब्लम्स आने लगेंगे। फ़ोन का माउंट ले लीजिए और फ़ोन फिट करके गूगल मैप्स यूज़ कर लीजिए, और हरमान का जो सिस्टम है उसमें प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे, वो एकदम सही रहेगा। तो प्योर विथ रिदम पैक मैं आपको बेटर मेरे को लगता है वो आपको मैं सजेस्ट करूंगा, और बाकी की जो फिटिंग है वो आप बाहर से करा सकते हो। अभी मुझे सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे बेस्ट वेरिएंट अगर मुझसे पूछते हो तो मुझे लगता है एडवेंचर वेरिएंट, क्योंकि उसमें आपको 2 बहुत अच्छे ऑप्शंस मिलते हैं। एक तो जो ज़रूरी फीचर्स हैं जो आपको एक कार में होने चाहिए, उस रेंज के कार में या ऐसी बड़ी कार ले रहे हो आप जिसमें आपको अच्छे फैमिली के साथ भी स्पेस मिल रहा है फैमिली के लिए, तो इस टाइप के इस सेगमेंट के कार जब आप लेते हो तो जो भी बेसिक फ़ीचर्स आपको एक कार में चाहिए रहता मतलब जो डिमांड करते हो, सारे फीचर्स आपको एडवेंचर वेरिएंट में मिल जाते हैं। मैं बहुत लोगों को सुनता हूँ कि बोलते हैं कि प्योर वेरिएंट ले लो, बाहर जाके मॉडिफाई करा लो, बट बाहर जाके मॉडिफाई कराने में भी आपको पैसा लगेगा। और बाहर अगर मॉडिफिकेशन करने के टाइम कहीं पर कुछ कर देते हैं, क्योंकि यूजुअली होता ही है बाहर के मार्केट में जब आप करते हो वो छेड़छाड़ करते हैं, वायर में नई गाड़ी है, तो फैंसी शो के लिए अगर आप कुछ करोगे तो आपको हमेशा एक रिस्क रहता है, भाई चीज़ ख़राब हो जाता है। तो आप एक फैमिली बायर है, थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा डाल दीजिए और एडवेंचर के वेरिएंट की तरफ जाइए, क्योंकि इसमें आपको 2 बेनिफिट है। मैं लोगों को देखता हूँ कि भाई लोग वो 7 इंच वाला जो टच स्क्रीन वो इतना पसंद करते हैं कि वो कोई भी फीचर्स उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनको वो 7 इंच का हरमान का सिस्टम चाहिए। तो यहाँ पे अगर आप एडवेंचर वेरिएंट का बेस मॉडल भी लेते हो तो आपको उसमें नॉर्मल हरमान सिस्टम मिलता है। अगर आप एक्स्ट्रा पैसा लगा के वो टच स्क्रीन की तरफ भी जा सकते हो, तो इस वेरिएंट में आपको दोनों के ऑप्शंस हैं, ठीक है। और अगर आपका पैसे का कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप एडवेंचर रिदम पैक की तरफ जाओ, 7 इंच का टच स्क्रीन मिलेगा। और बाकी जो एक्स्ट्रा फीचर्स है जैसे क्रोम एक्सेसरीज़ में भी आपको स्पॉइलर लगाना है, गाड़ी के पीछे लुक्स को बढ़ाना है, एक्सेसरीज़ के ऊपर पैसा लगाना है, तो बेस्ट ऑप्शन है पंच एडवेंचर रिदम पैक। और उसके बाद एक्सेसरीज फिट कर लो, वो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या पसंद है। बट जो कार के अंदर आप जाते हो तो ये आयरा वायरा सब मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मेरे को चाहिए बेसिक से जो चलाने के लिए फ़ीचर्स, कंफर्ट फीचर्स, तो सारे एडवेंचर में मिल जाते हैं। तो मेरा सजेशन होगा एडवेंचर वेरिएंट। अब एडवेंचर वेरिएंट और टियागो के XT वेरिएंट में लगभग आपको अराउंड 60 से 70,000 का डिफरेंस आ जाता है, और इस प्राइस डिफरेंस के लिए पंच बहुत अच्छा कार है एंड 100% ये सबसे वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है। आप एडवेंचर भी ले लो या एडवेंचर विद रिदम पैक, दोनों बढ़िया है। अब नेक्स्ट 2 वेरिएंट में शुरू होता है कन्फ्यूजन, अकॉम्प्लिश्ड और क्रिएटिव वेरिएंट। जिन्होंने भी लिया है वो आपने बहुत अच्छा डिसीजन लिया है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये वीडियो देख के मत बोलो कि भाई मैंने बुक कर लिया, अभी क्या करना पड़ेगा मेरे को। आपने बहुत अच्छा डिसीजन लिया है, बहुत अच्छा कार है। बट ये है कि एडवेंचर के ऊपर जब आप जाते हो अकॉम्प्लिश्ड और क्रिएटिव वेरिएंट में, उसमें आपको बेस मॉडल का नेक्सॉन मिल जाता है। मुझे लगता है कि जो पंच का प्योर मॉडल है और जो टियागो का XC मॉडल है,
उसके जो फीचर्स है वो लिटरली बहुत कम है, बहुत बेसिक से बेसिक फीचर्स भी उसमें आपको नहीं मिलते हैं। बट नेक्सॉन का जो बेस मॉडल है उसमें अच्छे अच्छे जो फीचर्स आपको चाहिए वो सब कुछ मिल जाता है, और वो आप कार लोगे तो उस पर ना आपको बेटर एक्सपीरियंस होने वाला है, क्योंकि कार बड़ा है, टर्बो चार्ज इंजन है। तो देखो टर्बो इंजन बहुत फ़र्क पड़ता है, स्पेशली टाटा के इंजन्स पे देखो, क्योंकि जो टाटा पंच है वो नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन के साथ आता है जो टियागो में मिलता है। नेक्सॉन में सेम इंजन आता है बट उसके साथ एक टर्बो भी मिलता है आपको। अब उतना अच्छे से परफॉर्म नहीं करेगा, बाकी इंजन्स हैं जो इनसे अच्छे से परफॉर्म करते हैं, स्पेशली वेन्यू भी देख लो। बट नेक्सॉन पंच से बेटर परफॉर्मेंस और एक्सपीरियंस आपको ज़रूर ऑफ़र करेगा। तो अगर आपके पास पैसा है एडवेंचर से ज़्यादा पैसा लगा के कार लेने के लिए, तो आप नेक्सॉन बेस मॉडल की तरफ जाओ। अगर नेक्सॉन का बेस मॉडल लेने के लिए आपके पास पैसा नहीं है तो आप एडवेंचर की तरफ जाओ। एडवेंचर रिदम लेना है या नॉन रिदम पैक, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अभी आप ये सब चीज़ों में टियागो आ जाता है बीच में। देखो पंच में आपको माइलेज थोड़ा कम मिलेगा और सिटी में चलाने के लिए थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि कार बड़ा है। ये आपका पहला कार है, आपके कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि भाई मुझे एसयूवी ही लेना है, देन टियागो से अच्छा कार आपको मिलेगा ही नहीं मार्केट में। क्योंकि स्टेबिलिटी की बात करें टियागो बहुत अच्छा है, इंजन परफॉर्मेंस की बात करें तो पंच से बेटर परफॉर्म करता है टियागो। आप चला के देख लो, आपको पता चलेगा। क्योंकि टियागो हल्का है, वेट की बात करें तो पंच से तो आपको बेटर परफॉर्मेंस मिलता है टियागो में, परफॉर्मेंस के साथ माइलेज भी देता है। तो फीचर्स की भी बात करें तो उसमें भर के फीचर्स मिलते हैं। तो हाँ, एक और बात है, देखो पंच का जो सस्पेंशन है ना वो एकदम रोबस्ट है, स्टिफ है, स्ट्रॉन्ग फील होता है आपको। बट टियागो काफ़ी कंफर्टेबल फील होता है, तो प्रॉपर सिटी कार है। तो माइलेज, प्रैक्टिकली सोचते हो, ये सारे फीचर्स में डेफिनेटली पंच में आपको बूट स्पेस बेटर मिलता है और बड़ी कार है। बट उसको सिटी में अगर आपको चलाना है तो आई थिंक टियागो बढ़िया रहेगा आपके लिए। एंड आपका कोई बड़ा फैमिली नहीं है, अगर आपका फैमिली है, पीछे भी 2-3 लोग बैठने वाले हैं, उनको कंफर्ट ज़रूरी है, तो आप शायद पंच की तरफ जा सकते हो। बट आप खुद कार चलाते हो और कोई नहीं चलाता है और आपको सिटी में चलाना रहता है, एसयूवी का ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं है, तो भाई टियागो ले लो। एक्सटी वेरिएंट उसका सबसे बेस्ट मॉडल है। जैसे मैंने एडवेंचर में बोला है उसी तरह टियागो में एक्सटी विद रिदम पैक लेना है या नॉन एक्सटी, वो आप डिसाइड कीजिए। एनआरजी की बात करें तो एनआरजी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है और उसमें अच्छे खासे डिस्काउंट्स भी मिलेंगे आपको, क्योंकि सेल नहीं होता है ज़्यादा कार। तो आप डीलरशिप में बात करो, आपको अच्छे डिस्काउंट्स मिल जाएंगे। एनआरजी और टियागो में एक बड़ा डिफरेंस ये है कि इसमें आपको वो बाकी जो पुश स्टार्ट बटन वाले आपको तो पता ही होंगे उसमें जो फीचर्स है, बट सस्पेंशन में डिफरेंस आ जाता है। एनआरजी और पंच का सस्पेंशन मुझे सिमिलर लगता है, बट टियागो मुझे सबसे कंफर्टेबल लगता है सिटी में चलाने के लिए। सारे कार्स अच्छे हैं, बट अगर आपका बजट पंच के ऊपर है, अकॉम्प्लिश्ड के ऊपर, आई मीन एडवेंचर के ऊपर, देन डोंट गो फॉर पंच, गो फॉर नेक्सॉन बेस मॉडल। ठीक है दोस्तों, मैंने ये वीडियो बस ये इसीलिए बनाया क्योंकि यहाँ पे कंटिन्यूसली ये मैसेजेस आते रहते हैं मेरे को। एक बार वीडियो में क्लियर करना चाहता था कन्फ्यूजन, अभी भी कन्फ्यूजन हो रहा है, अभी भी आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सी कार की तरफ जाना चाहिए आपको, कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं डेफिनेटली आपको हेल्प करूँगा। या मैं हमेशा लाइव सेशन कंडक्ट करता हूँ जहाँ पे मेरे जिससे सब्सक्राइबर्स हैं उनके क्वेश्चंस को रिजॉल्व करता हूँ, क्वेरीज़ को रिजॉल्व करता हूँ, वहाँ पे भी आके मेरे से बात कर सकते हो आप। बहुत अच्छा लगा सबसे मिलके, फिर से मिलना चाहूँगा आपसे। टेक केयर, ऑलवेज राइड सेफ, wear your seat belts, bye bye।